ज़्यादा बहन के यहाँ छोटी बहन को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरे गांव की साली होती है और पूरे गांव में जो फिर बातें उससे कही जाती हैं वह ठीक नहीं होती। और फिर हमारे यहाँ क्षेत्र में तो एक बात और है कि यदि कहीं बुरी लगी तो मजाक है, बुरी लग जाए तो मजाक है, और नहीं सांची तो होती है। मजाक की मजाक और सांची की सांची। इसीलिए ये जो परंपरा चली है ये बड़ी गलत है। जब कभी बुलाना हो तो बहन और भांजी को ही बुलाना चाहिए, ये पुण्य होता है। क्योंकि बहन आशा देखती रहती है कि कोई मोए मौका मिले, और जिन मौके न्यू सारी लूटत चली जाए तो फूकेगी कि नहीं फूकेगी। जहां बहन का हक था है, बहन और भांजी का पुण्य होता है। और साली को देने का क्या होता है, जो ग्रंथों में लिखा नहीं है। भाई जब साली को बुलाओगे रखोगे तो जाएगी तो दोगे भी है, तो उसका पुण्य नहीं लिखा है। और बहन और भांजी का पुण्य लिखा हुआ है। इसलिए पहले माताएं नंद को बुलाती थीं और उसे देती भी थीं। अच्छा, एक आदमी कह रहा था कि ये नंद ने वो अपना रिकॉर्ड खराब करे है। ये नंदें जो होती हैं ये वो अपना रिकॉर्ड खराब कर लेती हैं। बोले, मैंने कहा कैसे भैया? सो बता रहा हूं कि जी पहले ते ही जो है हिसाब किताब लगाने लगती है कि छोरा भयो तो जा भैंसे मांगूंगी है, क्या फिर जो भाभी पे जो लर धरी का है वो बढ़िया वाली है मैं उसको मांगूंगी। और जाए भाभी पहले ही समझ लेते हैं कि जी जी बहुत महंगी पड़ेगी है, जी बहुत महंगी पड़ेगी, ताते अपनी बहने बुला ले, न बजेगो न रहेगो बांस और न बजेगी बांसुरी। तो ये नंदन ने अपनी नीयत खराब कर करके अपना रिकॉर्ड खराब करो है। तो बिनते प्रार्थनाएं, ज्यादा नीयत खराब मत करो है, जितनो मिल जाए भाई में संतोष कर लो करो। फिर एक नंद तो कह रही संतोष कहाँ से कर लूं, केला ले गई, मिठाई ले गई, इतनो ले गई, इतनो किरायो लग गो। मैंने कितनो है टोटल? बोले 800 रुपया। बोले मिले कितने? बोले 400 रुपया। कहाँ से सवर कर लो? तो मैंने कि तू व्यापार करवे गई कि अपने भैया के यहाँ गई है? पूरा हिसाब किताब करके ले गई। बोले जी तो देखनो पत्तो है कि अब कितना हमारा मियो खर्च कितना हैरो है। मैंने कि ये व्यापार है, ये रिश्ता नहीं है, रिश्ते में खर्चा नहीं देखा जाता है। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते। क्या कोई झोंपड़ी में आग लग जाए और हम चल पराठे सेकें, भद्दा काम है ना। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते, चहेती आंख में आंसू कभी देखे नहीं जाते। वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना, वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना। बोले क्यों? बोले मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते। इस बात पे याद आ गई। देखो ये जो स्वाफी डार के बैठे हैं, ये हमारे गुजरात से आए हैं कथा सुनने के लिए। दीवान सिंह तोमर अभी परीक्षित बने थे कथा में रामेश्वरम में है। मऊ तुम्हारा पेट नहीं भरे, न्यू मरिया आए के हैं सब पेट का कहा है खाई है दोनों आए जोड़ाते हैं नेका तो शर्म करो। दुनिया न्यू कहेगी कि जी बाबा जी हैवे डोलने में, तो कहाँ तक डोल रहे हैं, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ अहमदाबाद है और कहाँ ये टूडला है।
पूरी दुनिया छाने वाली तुमने हैं? तो वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना, मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते। अरे कल 3-4 बालक आए हैं, कहाँ से? मुकेश बता रहा, बिहार से है। बड़ी बात है ना, बिहार। और मेरा ये तो चलो परिचय के हैं, उनका तो बेचारे बच्चे ही थे, परिचय भी नहीं था है। और यहाँ तक आए और कथा सुनी और फिर चले गए। दीवानगी कैसी होती है दीवान सिंह जी, दीवानगी कैसी होती है तुमसे कोई सीख है, इसीलिए तुम्हारा नाम दीवान सिंह रखा गया है। अभी भाई भाई की कथा चल रही थी ना, ये रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि इनके एक भाई थे जिन्होंने कथा कराई थी इनके गांव में, पिनहाट के पास फूलसाय का पुरा। उनका नाम था जंडेल सिंह तोमर। उन्होंने गांव में ला करके, और ये सब भाई जो है बहुत प्यार करते आपस में, और उन्होंने इनको बेटे की तरह माना था। और जब ऐसा भाई अब दुनिया में नहीं रहे, वो नहीं तो अब तक और कथा हो जाती, वो होते तो अब तक फूलसाईपुरा में दूसरी कथा हो जाती। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे।
कुछ ऐसी कर दो रहमत, चरणों की धूल पाऊं, चरणों की ठोर पाऊं, फिर मुझको क्या कमी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना। बोले क्यों? बोले मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते।